सीए करमबीर लठवाल नाव द टैक्स चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। फाइनेंशियल एक्ट 2021 के द्वारा टीडीएस के अंतर्गत दो सेक्शन 206 ए बी और टीसीएस के अंतर्गत एक सेक्शन 206 डबल सी ए इंसर्ट किए गए, जो कि 1 जुलाई 2021 से लागू हो जाएंगे। ये दोनों सेक्शन हायर रेट ऑफ टीडीएस और हायर रेट ऑफ टीसीएस के बारे में बात करते हैं। और ये सेक्शन किस पर लगेंगे, यानी कि स्पेसिफाइड पर्सन के साथ जो भी व्यक्ति ट्रांजैक्शन करेगा, जिसकी ड्यूटी टीडीएस डिडक्ट करने की है और टीसीएस कलेक्ट करने की है, उस स्पेसिफाइड पर्सन से संबंधित ट्रांजैक्शन के केस में ये एप्लीकेबल होंगे। इन सेक्शनों के बारे में और स्पेसिफाइड पर्सन के बारे में जानने के लिए हमारी एक और वीडियो जो हम पहले बना चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसको आप देख सकते हैं, जिससे आपको इन दोनों सेक्शनों के बारे में डिटेल जानकारी मिलेगी। आज हमने जो ये वीडियो बनाने की कोशिश की है वो सर्कुलर नंबर 11, जो कि 21 जून 2021 को सीबीडीटी ने जारी किया है। और उसके अंतर्गत उन्होंने बताया कि जो स्पेसिफाइड पर्सन है उसको हम किस तरीके से चेक करेंगे, यानी कि उसकी कंप्लाइंस को किस तरीके से चेक करेंगे, उसकी क्या क्या कंप्लाइंस थी कि उसने पिछले 2 सालों की रिटर्न फाइल करी है या नहीं की है, या उसका जो टीडीएस या टीसीएस 50,000 रुपये से ज़्यादा दोनों ईयर के अंतर्गत है या नहीं है। उसकी कंप्लाइंस को चेक करने का अब तक कोई भी हमारे पास ऑप्शन नहीं था। हमें उनसे या तो डिक्लेरेशन लेनी थी, या फिर अब गवर्नमेंट हमें डिक्लेरेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हमने गवर्नमेंट ने एक ऑप्शन हमारे को दे दिया गया है, एक लिंक हमारे को प्रोवाइड किया गया है, जिसके बारे में हम उसको डिटेल में उसकी कंप्लाइंस की चेकिंग कर सकते हैं। तो आइए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गवर्नमेंट ने हमारे को एक वेबसाइट प्रोवाइड की गई, जो कि report.insigst.gov.in है, जिस पर हर टीडीएस डिडक्टर या टीसीएस कलेक्टर अपना रजिस्ट्रेशन करेगा। यदि उसका पहले से रजिस्ट्रेशन है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज उसको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन कहाँ पर होगा? इस वेबसाइट को जब ओपन करेंगे हम, तो लेफ्ट हैंड साइड में 2 ऑप्शन है, रजिस्ट्रेशन और लॉगिन। तो रजिस्टर्ड पर हम क्लिक करेंगे तो ये जो पोर्टल है ये हमारे को नया इनकम टैक्स जो वेब पोर्टल गवर्नमेंट ने इशू किया उस पर लेकर के जाएगा। और वहाँ पर हम अपना 10 नंबर और उससे रिलेटेड जो हमारे पासवर्ड है उसको डालकर हम लॉगिन करेंगे। जब हमारा सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएगा इस साइट पर, तो हमारे को एक विंडो दिखाई देगी, जिसके अंतर्गत डैशबोर्ड, ई फाइलिंग, अथोराइज पर्सन, सर्विसेज, पेंडिंग एक्शन। अब हम पेंडिंग एक्शन पर जाएंगे और रिपोर्टिंग पोर्टल पर क्लिक करेंगे। जब हम रिपोर्टिंग पोर्टल पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे को अलग से वेब पोर्टल पर लेकर जाएगा। उस पर हम प्रोसीड्स के बटन पर क्लिक कर देंगे। प्रोसीड्स के बटन पर क्लिक करने के बाद जो हमारी सबसे पहले वाली जो वेब पोर्टल था, ये हमारे को जो क्लिक करने के बाद उस वेब पोर्टल पर लेकर जाएगा। और वहाँ पर ऑप्शन आएंगे 4। फर्स्ट न्यू रजिस्ट्रेशन, सेकंड एसएफटी रजिस्ट्रेशन, थर्ड प्रीलिमिनरी रिपोर्टिंग यानी कि फॉर्म नंबर 16B के बारे में, और मैनेज प्रिंसिपल ऑफिसर। तो हमें सबसे पहले ऑप्शन पर टिक करके यानी कि न्यू रजिस्ट्रेशन पर टिक करके हमें कंटिन्यू करना होगा। जब हम न्यू रजिस्ट्रेशन पर टिक करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, तो वहाँ पर हमारे पास 2 ऑप्शन आएंगे नेक्स्ट। तो उसमें क्या होगा, हमें सेलेक्ट करना होगा कंप्लायंस चेक टैक्स डिडक्टर और कलेक्टर, और नीचे एंटिटी कैटेगरी यानी कि एंटिटी क्या है, कंपनी है, इंडिविजुअल है, क्या है। उस पर क्लिक करने के बाद तो नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक विंडो ओपन होगी, जिसके अंदर हमारा जो नेम और जो पैन नंबर है वो ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट उठ के आएगा, पिक होगा। तो हमें ये चीज़ें नहीं डालनी। यहाँ पर हमें एड्रेस जिस पे स्टार लगा हुआ है, एड्रेस पे, एरिया लोकेशन पे, और डिस्ट्रिक्ट, टाउन पे, पिन कोड पे, स्टेट और इंडिया मतलब कंट्री हमें सेलेक्ट करके ऐड प्रिंसिपल ऑफिसर पे हम क्लिक करेंगे। फिर एक हमारे सामने एक नई विंडो ओपन होगी, जिसके अंतर्गत हमारे को जो अथोराइज रिप्रेजेंटेटिव है, यानी कि जो पर्सन लाइबल टू कलेक्ट टीडीएस और लाइबल टू डिडक्ट टीडीएस और कलेक्ट टीसीएस करने की जिसकी लाइबिलिटी है, उसकी हमें इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फीड करनी होगी। उसका हमें पैन नंबर डालना है। बाकी की उसकी जो डिटेल है, उनका नाम, डेट ऑफ बर्थ और डेजिग्नेशन हमने इसके अंदर फीड करना है, और उसका एड्रेस हमने इसके अंदर फीड करना है। ये सारी चीज़ें फीड करने के बाद क्या होगा, हम सबमिट पे क्लिक कर देंगे। प्रीव्यू हम चेक कर सकते हैं, अगर कोई मिस्टेक है तो उसको ठीक कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। उसके बाद हम सबमिट पर क्लिक कर देंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक मैसेज आएगा कि आपकी डिटेल सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो गई है, यानी कि अपडेट हो गई हैं इस पर।
तो ये मैसेज आने के बाद हमारे पास जो हमारा रजिस्टर्ड पर्सन है, यानी कि जो पर्सन लाइबल टू डिडक्ट टीडीएस और लाइबल टू कलेक्ट टीडीएस है, उसकी ईमेल पर उससे संबंधित, लॉगिन से संबंधित कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर की जाएंगी, जो कि टेम्परेरी आईडी है, टेम्परेरी पासवर्ड है, या फिर उसकी यूज़र आईडी क्या होगी, उसका पैन नंबर होगा, और ITDREIN यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिपोर्टिंग एंटिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है, वो पैन नंबर, जो टैन नंबर है उस SSC का, वो डॉट सम कुछ कोड नंबर लिखे होंगे, अलॉट होंगे, वो हमारा ITDREIN नंबर होगा। फिर जो हमारे पास मेल पर जो भी इंफॉर्मेशन आई है, हमारा टेम्परेरी पासवर्ड आया है, यूज़र आईडी हमारे को प्रोवाइड की गई, उसके साथ हम रिपोर्टिंग पोर्टल पर लॉगिन करेंगे। रिपोर्टिंग पोर्टल पर लॉगिन करने के लिए जो ऑथोराइज पर्सन है, यानी कि जो लाइबल टू कलेक्ट TCS और TDS है, उसके पेन नंबर के साथ जो हमारे को मेल में प्रोवाइड किया गया है कि ये आपकी आईडी है और ये आपका पासवर्ड टेम्परेरी, उसके साथ लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद सबसे पहले हम अपना पासवर्ड चेंज करेंगे, जो टेम्परेरी पासवर्ड है, और फिर नया पासवर्ड हम उसके अंतर्गत क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद क्या मिलेगा हमारे को पोर्टल पर कि टाइप ऑफ फॉर्म टाइप, हमने कौन सा फॉर्म चेक करना है, कंप्लाइंस चेक, TDS डिटेक्टर और कलेक्टर। और उसके बाद हमारे पास ITDREIN नंबर जो हैं, वो एक जो पर्सन है उसके पास कई सारे 10 होल्डर्स के अंदर, एंटिटी के अंदर वो एज ए अथोराइज पर्सन हो सकता है। तो इस एग्जांपल में उस जो भी दिया गया उसके अंदर 5-10 है, 5-10 के अंदर वो एज ए प्रिंसिपल ऑफिसर है। उस पर हम जो भी, जिस भी 10 से रिलेटेड हम एंटिटी, मतलब ये कंप्लाइंस चेक करना चाहते हैं, उसको सिलेक्ट करेंगे और प्रोसीड्स पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद एक ऑप्शन आएगा कि अथोराइज पर्सन टाइप क्या है, प्रिंसिपल ऑफिसर है, तो हम प्रिंसिपल ऑफिसर को सिलेक्ट करेंगे और प्रोसीड्स पर क्लिक करेंगे। तो उस प्रोसीड्स पर क्लिक करने के बाद हमारा सक्सेसफुली लॉगिन, और इसके अंतर्गत हमारा चेक करने का जो ऑप्शन है, वो विंडो के लेफ्ट हैंड साइड में कंप्लाइंस चेक फॉर सेक्शन 206AB और सेक्शन 206CC का एक लिंक मिलेगा, उस पर हम क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने विंडो ओपन होगी कि हमें किसका, मतलब वो कंप्लाइंस चेक करना है। पेन बेस है, पेन सर्च है, और बल्क सर्च है। हम एक सिंगल पेन को सर्च करना चाहते हैं, बल्क को सर्च करना चाहते हैं। यदि हम सिंगल पेन को सर्च करना चाहते हैं तो पेन सर्च पर क्लिक कर जिस भी पेन होल्डर को हम चेक करना चाहते हैं कि वो स्पेसिफाइड पर्सन है या नहीं, यानी कि जिसका हमने TDS डिडक्ट करना है, या जिस TCS के केस में जिसका हमने TCS कलेक्ट करना है, उसका 10 नंबर डालेंगे। यहाँ पर 10 नंबर डालने के बाद जो कैप्चर कोड है, कैप्चर कोड को एंटर करेंगे और सर्च पर क्लिक कर देंगे। सर्च पर क्लिक करने के बाद नीचे उस पर्सन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ जाएंगी कि उसका नाम क्या है, वो पेन उसको कब अलॉट हुआ, ठीक है, पेन और आधार लिंक है या नहीं है, और स्पेसिफाइड पर्सन एज पर सेक्शन 206AB एंड 206CC के तहत वो, मतलब इन सेक्शन के अंदर कवर होता है या नहीं होता। जैसे कि इस एग्जांपल में जो पेन डाला गया है, उस पर्सन पर स्पेसिफाइड पर्सन अंडर सेक्शन 206AB और CC अप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद जो है हम बल्क में सर्च कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा केस हो सकता है कि हमारे पास 10 पैन नंबर हों, या तो हम 10 बारी एक्सरसाइज करें, या फिर हम इकट्ठा करें। या जब हम बल्क पर सर्च करेंगे तो वहाँ पर हमारे पास एक डाउनलोड CSV टेम्पलेट है, जिसको हम डाउनलोड करेंगे। वो डाउनलोड करने के बाद हम उसमें पेन नंबर डाल देंगे, कि जितने भी हमारे पेन नंबर हैं, तो हम उसमें पेन नंबर डाल देंगे, उस फाइल को सेव कर देंगे। फाइल को सेव करने के बाद हम इसमें अपलोड करेंगे। अपलोड CSV फाइल का ऑप्शन है, ठीक है। अपलोड पर इस, ये जो फाइल है एक साथ 10,000 पेन को सर्च कर सकती है, हम इसमें डाल सकते हैं। तो इसमें ये डालने के बाद जब हम बल्क पर सर्च करेंगे, क्लिक करेंगे, तो वहाँ पर चूज़ फाइल का ऑप्शन आता है, ठीक है। तो चूज़ फाइल और असेसमेंट ईयर हमने सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि ये जो फाइनेंशियल ईयर जिसके बारे में हमने चेक करना है, जो हमारा फिलहाल फाइनेंशियल ईयर है वो 21-22 है, और ये हमें सेलेक्ट करना होगा कि किस ईयर के अंदर हम खड़े हैं, यानी कि किस ईयर में हमें TDS काटने की हमारी लाइबिलिटी या TCS को करने की लाइबिलिटी है, वो सिलेक्ट करके जो हमने CVS फाइल बनाई है उसको हम सिलेक्ट करेंगे और सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। जब वो फाइल सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगी तो हमारे सामने जो ये नीचे एक विंडो आई है कि पेन नंबर, नेम ऑफ SSC, पेन अलॉटमेंट डेट,
पैन और आधार उसका लिंक है या नहीं है, और ये सेक्शन जो है यानी कि दोनों सेक्शन 206 AB और 206 CC के तहत वो पर्सन स्पेसिफाइड पर्सन है या नहीं है। तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि किस पर्सन का हमने हायर रेट ऑफ टैक्स से TDS को डिडक्ट करना है और किस पर्सन का हमने हायर रेट ऑफ टैक्स से TCS कलेक्ट करना है। तो ये था जो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करवाया लिंक कि जिस तरीके से हम उसको चेक कर सकते हैं, यानी कि 200 सेक्शन 206 AB और सेक्शन 206 CC की कंप्लाइंस के बारे में कि किस व्यक्ति पर वो हायर रेट ऑफ TDS डिडक्ट करने के और TCS कलेक्ट करने के सेक्शन अप्लीकेबल होंगे या नहीं होंगे। तो अंत में मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरीके की जो इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए, इस तरीके की इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारा जो यूट्यूब चैनल है नाउ द टैक्स चैनल, उसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारी वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें, अच्छी है या बुरी है। अगर कोई इसके अगेंस्ट कमेंट है वो भी करें, जिसको देखकर हम अपने जो वीडियो में सुधार कर सकें। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।